चलिए हम लोग 7 क्लास का मैथ का शुरुआत है। फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक से शुरुआत करेंगे, ताकि इससे शुरू करेंगे तो सारा चीज़ हम लोग को समझ में आते चला जाए। तो पूर्णांक जो चैप्टर है 7 क्लास का फर्स्ट चैप्टर में पहला अध्याय हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो गणनाएं की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। देखिए, गणना की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जिसको हम लोग गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह की संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या यदि हम लोग देखेंगे तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ, यानी प्राकृतिक संख्याएं के साथ शून्य के साथ मिलकर संख्याओं का संग्रह जो बनाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे स्टार्ट यहाँ तो 0 से नहीं था, यहाँ 0 से स्टार्ट हो गया, तो 0 1 2 3 4 इसमें 0 से शुरू हो गया, यानी ये पूर्ण संख्या कहलाई। ये प्राकृतिक संख्या और ये पूर्ण संख्या। फिर से इसको हम लोग समझेंगे। पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ, ये प्राकृतिक संख्याएं थी, अब इसमें हम लोग शून्य लगा दिए, तो शून्य के साथ मिलकर जो संख्याओं का एक संग्रह बनाया, यहाँ से यहाँ तक एक मान लेते एक संग्रह बनाया, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या तो हम लोग समझते हैं कि जो माइनस, इसमें माइनस का चिन्ह आपको नजर आए, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब संख्या ऋणात्मक है। ऋणात्मक हम लोग बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं घटाव की संख्या है, घटाव का जहाँ चिन्ह हम लोग को प्राप्त होता है एक प्रकार की, वो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। -1 -2 -3 -4 इत्यादि ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब आते हैं हम लोग धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या है जिसमें सिंपल है 1 2 3, जिसमें माइनस नहीं आएगा, वो सारी संख्याएं धनात्मक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इसमें कहीं पे माइनस है नहीं है, ये सब संख्याएं क्या कहलाएगी? धनात्मक संख्या है। और जिसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा वो ऋणात्मक संख्या है। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह जो बनाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप लोग समझिए, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पर देखिए -4 -3 -2 इस तरह की संख्याएं जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक जिसमें माइनस नहीं है 1 2 3 4, और ये बीच का ये 0 आप लोग देख रहे हैं, ये आपका पूर्णांक संख्या है। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और शून्य मेरा पूर्णांक संख्या है। तो ये आज हम लोग 7 क्लास का पहला चैप्टर से आज हम लोग सीखे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, उसके बाद हम लोग ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या। फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो हम लोग गणनाएं की संख्याएं होती है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्याएं के साथ शून्य के साथ मिलकर जो शुरू हो जाती है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 0 नहीं है, यहाँ पर 0 से शुरू हो गया, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाई। ऋणात्मक संख्या जिसमें माइनस से शुरू हो जाता है, माइनस का चिन्ह प्राप्त होती है, ऋणात्मक संख्या कहलाते हैं। धनात्मक जिसमें माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, वैसी संख्या हम लोग मानते हैं कि धनात्मक संख्या है। और पूर्णांक वह पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह, एक समूह बनाते हैं, उस तरह को हम लोग संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ डायग्राम के अनुसार समझेंगे, यहाँ पर जो हम लोग बनाए हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इधर आप लोग देखें इधर धनात्मक पूर्णांक, यानी -4 -3 -2 -1 ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये धनात्मक पूर्ण संख्या है। बीच का जो 0 है ये बिल्कुल आपका पूर्णांक संख्या है।